मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। परम श्रद्धेय परम पूजनीय ध्यान योगी आचार्य सम्राट युग प्रधान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय पर्वतनी कमली सूर्या गुरानी डॉक्टर सरिता जी महाराज के चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। ममदाद गुरानी, सरल आत्मा सतगुरानी अजय कुमारी जी महाराज के चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। मेरे जीवन नैया को सही रास्ता दिखाने वाली प्रवचन प्रभाविका शर्मी गौरव गुरानी बरा डॉक्टर शिवाजी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। पाठ पर विराजित आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर शैली जी महाराज एवं साध्वी रत्नाश्री शिवांगी जी महाराज के चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने हमें अनेक सूत्र दिए हैं, अनेक चर्चाएं दी हैं। जिस चर्चा को भी उठा लो वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम आती है और आध्यात्मिक जीवन में भी काम आती है। वो हमें हर क्षेत्र में काम आती है, बस उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में कैसे लाते हैं। कोई जब कुछ भी बात करता है उसका प्रेजेंटेशन का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग तरीके से वो बात समझाई जाती है। जिस प्रकार इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। पहले हम क्या समझेंगे कि ये अल्फाबेट्स है क्या, क्योंकि इसी अल्फाबेट्स के आधार पर मनुष्य का पूरा जीवन क्या करता है, चलता है, और मनुष्य इसी पर ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, पहले इस बात पर विचार करें। जिस प्रकार बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए छोटे छोटे क्या चाहिए होते हैं, ईंट चाहिए होती है, कंकड़ चाहिए होते हैं, उनको मिक्स करके क्या बनती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में ये अल्फाबेट्स आते हैं तो हमारा जीवन क्या होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। बोलना हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये जो A to Z है, अगर इसको हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ग्रहण करना चाहे तो किस प्रकार कर सकते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि हम बच्चों को भी शुरू से क्या सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। हम बड़े हुए हैं और हमने भी क्या ही सीखा है, ABCD सीख के ही बड़े हुए हैं, और इसी के आधार पर अपना व्यापार, अपना घर, सब कुछ इसी के आधार पर ही तो चलाते हैं। अगर ABCD नहीं सीखी होती तो क्या बोलने की कला हमारे में आती? नहीं। ये ABCD को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, भगवान के सूत्रों को देखें, तो A for क्या होता है, एप्पल होता है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि A for मतलब एबिलिटी यानी जीवन में योग्यता। अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमारे में क्या आएगी, पात्रता। और यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये क्या हो गई, हमारे जीवन में योग्यता।
भगवान ने सभी आत्माओं में अनंत शक्ति दी है, अनंत ज्ञान दिया है, लेकिन वो कब प्रकट होता है? वो तभी बाहर आ सकता है जब हमारे जीवन में उसको पाने की क्या हो? लालसा हो, उसको पाने की कामना हो, तभी वो हमारे जीवन में क्या हो सकती है? आ सकती है। लेकिन पहले ये जानना होगा, यदि भगवान ने आत्मा में इतनी शक्ति दी है, इतनी पात्रता दी है, तो हमें ये चीजें क्यों नहीं दिखती? कोई बताना चाहेगा कि ये चीजें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक चीजें क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसके जीवन में बस क्या आ रहा है? काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब उसके जीवन में क्या जा रही है? उसके अंदर जा रही है। वो ये नहीं देखता कि मेरी आत्मा क्या कर रही है, मेरी आत्मा क्या ज्ञान पा रही है, क्या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पहले एबिलिटी का पहला शब्द देते हैं। वो 3 स्टेप बताए हैं। उसमें से पहला उन्होंने बोला ज्ञान, दूसरा उन्होंने बोला स्किल यानी कौशल, और तीसरा उन्होंने बोला कि व्यक्ति के जीवन में हमारे जो जीवन है ज्ञान आएगा। ज्ञान से हम क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, स्किल को अपने जीवन में लाएंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा? उसको समझेंगे तो चिंतन बढ़ेगा। और फिर तीसरा उन्होंने बोला दृष्टिकोण, हमारा देखने का क्या बनेगा? नजरिया ही कुछ और हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं, यदि अवसर चाहते हो कि आत्मा को पार लगाना है, यदि अवसर चाहते हो कि आत्मा को पार लगाना है, तो उसके लिए क्या करो? पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान के लिए चरित्र को अच्छा बनाओ, और यदि सफलता चाहते हो तो अपने जीवन के जो कार्य है उसमें अपने धर्म को लेके आओ। जब उसके अंदर अपने धर्म को लेके आएंगे तो हमारा क्या होता जाएगा? काम बनता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह पात्रता बनती कैसे है? क्योंकि पात्रता बनती किससे है? ज्ञान से है। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से? ज्ञान हमारे भीतर है, कहीं बाहर से नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञान को पाने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहले श्रवण, मनन, फिर उस पर आचरण। ज्ञान हमने पाया, हमारे अंदर है, हमारे को एक दीपक है। जिस प्रकार एक दीपक है, दीपक के ऊपर कोई लोटा रख दिया जाए तो क्या दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रकाश उस लोटे के अंदर ही क्या हो गया? समा गया। लेकिन वही लोटे को हटा दिया जाए तो वो ज्ञान का प्रकाश क्या हो जाएगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान तो भरपूर है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये जो 4 कषाय हैं, इन कषायों ने अपना लोटा क्या कर रखा है? उस दीपक पर डाल रखा है, जिससे हमारा ज्ञान क्या नहीं हो रहा? प्रकट नहीं हो रहा। अब दूसरा बोला कि मनन। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आएगा और वह मनन नहीं करेगा, यानी तो उसको विचारेगा नहीं। जिस प्रकार कान में कोई शब्द गए, अब उसको आपने ग्रहण नहीं किया, अनसुना कर दिया, तो क्या आप उस पर मनन कर पाएंगे? नहीं। उसको अपने जीवन में लाएंगे, तभी उस पर क्या कर पाएंगे? मनन कर पाएंगे। और तीसरा बोला उन्होंने आचरण। आचरण कब होगा? जब हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान के साथ मनन की शक्ति आएगी, और आचरण यानी कि अपने जीवन में उसको डालना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार एक शिल्पकार होता है, एक व्यक्ति आया शिल्पकार के पास, उसने कहा, बाबा आप ये जो मूर्ति बनाते हो इसको कैसे बनाते हो?
आपको कैसे पता लगता है कि इसके अंदर वेस्ट पत्थर कौन सा है और मूर्ति के लिए सही आकृति का पत्थर कौन सा है? तो वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, अपनी मूर्ति का आकार देता हूँ और जो वेस्ट पत्थर होता है वो क्या होता है, अपने आप अलग होता जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ यही है कि अपने जीवन में जो भी आपको मिल रहा है उसको क्या करो, ग्रहण करते जाओ, ज्ञान सीखते जाओ, और जहाँ कुछ क्वेश्चन हो, जहाँ कुछ मिले कि यहाँ आकर आप क्या हो गए, अटक गए, वही किसी संत महात्मा के पास जाकर क्या करो, उसका समाधान करो। सिर्फ वहां पर अटकना नहीं है, क्योंकि जहां अटक गए तो वहां क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे गाड़ी से भी जाते हैं, सामने यदि कोई पहाड़ की चट्टान हो तो क्या गाड़ी आगे ले जाते हैं? नहीं, गाड़ी को वहां रोक के उस चट्टान के हटने का क्या करते हैं, वेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान को यदि पाना है और उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने गुरु महाराजों से पूछो, या आपके जो पूज्य आराध्य गुरुदेव हैं उनसे पूछो, क्योंकि उससे ही क्या होगा, हमारे जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। ज्ञान तो हमारी चारों दिशाओं में है, ज्ञान हमारी चारों दिशाओं में है, लेकिन जानना सिर्फ क्या है, हमें बाहर की बातों में इंटरेस्ट है। क्या व्यक्ति के जीवन में कभी ये विचार आता है कि चलो आज हम क्या करें, ज्ञान की बातें करें? उसके मन में कभी ये विचार नहीं आता कि चलो आज ज्ञान की बात करें, या आज टाइम है तो कुछ क्या कर ले, पाठ पूजा कर ले। लेकिन भगवान कहते हैं पाठ पूजा क्या है, ज्ञान नहीं है। यदि धर्म का सार जानना है तो आत्मा में छुपे हुए ज्ञान को जानना होगा। यदि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि प्रवचन में आओ, पहले तो उनकी क्या होगी, लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी कि महाराज जी हम नहीं आ सकते, महाराज जी ये है, महाराज जी वो है। लेकिन जब उनको कह दो कि कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो सब क्या करेंगे, उसी टाइम आ जाएंगे। आजकल व्यक्ति का इंटरेस्ट किधर जा रहा है, व्यक्ति का इंटरेस्ट ही ज्ञान को छोड़ के और चीजों में जा रहा है, क्योंकि वह भूलता जा रहा है कि ये जो जीवन मिला है वह दोबारा कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जो अवसर मिला है, जो कुछ मिला है, उसमें क्या करना चाहिए, उस समय का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि यह उपयोग छूट गया, यह ज्ञान का साधन छूट गया, तो दोबारा लौट कर आने वाला है नहीं। जो कल का दिन चला गया, क्या वो अगले दिन या आज आ सकता है? नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, ज्ञान को जानना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ज्ञान आएगा तभी हमारे जीवन में कुछ होगा। जिस प्रकार हमारे सामने यदि कोई खीर का पात्र रख दे और एक तरफ क्या रख दे, गंदगी रख दे, तो हम किसको उठाएंगे, खीर के पात्र को या गंदगी को? खीर के, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है, हमारे उठाने योग्य है, और गंदगी क्या है, दूर हटाने योग्य है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे भीतर ज्ञान है, ज्ञान तो अनंत है, लेकिन ज्ञान में क्या लगी हुई है, अभी पर्दे लगा हुआ है। उस ज्ञान को हटाने के लिए, उस पात्रता को पाने के लिए हमें क्या करना है, अपने भीतर के अंदर की जो गंदगी है, जो पर्दे हैं, उनको क्या करना है, हटाना है। और जब हम इनको हटाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान क्या होगा, प्रकट होता जाएगा, ज्ञान आता जाएगा। आज हमने ज्ञान के बारे में जाना, अब इस पर मनन करना है, आज विचार करना है कि हमारे जीवन में इसको
कैसे प्रकट करना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है। लेकिन कौशल यानी कि स्किल हमें सिखाती है कि जैसे जीवन में उतारना है तो उसको पाना कैसे है। इसका हम कल विचार करेंगे कि स्किल यानी कौशल हमारे जीवन में कब आएगा और वो ज्ञान के साथ हमारी पात्रता के साथ कैसे जुड़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमो जिनानंद।